नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में मनीष जायसवाल इस वक्त मौजूद हूँ सूरजपुर जिले के श्रीनगर में, यानी रामानुजनगर में। इस रामानुजनगर को राजनीति का हब भी कहा जाता है और यहाँ आरएसएस का भी गढ़ है और यहाँ से विचार निकलते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर नज़दीक में ही मुख्यमंत्री की दावेदार रही रेणुका सिंह का भी घर है और यहाँ से नज़दीक ही पूर्व विधायक का भी घर है और यहाँ से वर्तमान विधायक जो है उनका भी घर इसी आसपास गांव के करीब में ही है। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और इस लोकसभा के चुनाव में बहुत से स्थानीय मुद्दे रहते हैं, बहुत सारी स्थानीय मांगें रहती है और बहुत सारे समस्याएं रहती है और लोग इन समस्याओं को इस चुनाव जब आते हैं तब सामने रखते हैं। अभी हाल ही विधानसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है। आचार संहिता की दहलीज पर लगभग हम खड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शालेय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष और शालेय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष याज्ञवेंद्र दुबे। याज्ञवेंद्र दुबे जी इस क्षेत्र में जाने पहचाना नाम है, संघ संगठन से जुड़े हुए हैं, संविधान आंदोलन से लेकर आंदोलन की अगुवाई भी कर चुके हैं। आज इनसे चर्चा करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव है और शिक्षक संघ या एक आम शिक्षक चाह क्या रहा है। सर, आपका सीजीवाल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। सर, अब लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं, बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी नीतियां हैं जो पिछले सरकार कार्यकाल की रही, वो आप लोग को अभी समझ में नहीं आ रही या गले से नहीं उतर रही है। वो नीतियां बदलाव होनी चाहिए, समय की मांग है। कई लोगों से मेरी चर्चा हुई है, शिक्षक नेताओं से भी चर्चा हुई है। उनका कहना है कि पूर्व सरकार ने जो विषय बाध्यता ख़त्म करी है, जो नई नियुक्तियों और पदोन्नति को लेकर, उसके विषय पे आप क्या राय रखते हैं? पूर्व सरकार में जो पदोन्नति को लेकर मिडिल स्कूल में विषय बाध्यता को समाप्त किया गया जी, यह शिक्षा के लिए बहुत ही घातक कदम है और एक तरह से कहा जाए स्वीट पॉइजन को काम कर रहा है जी। और यह शिक्षा के व्यवसाय निजीकरण को प्रोत्साहन दे रहा है। आज के स्थिति में मिडिल स्कूल का भी जो पाठ्यक्रम है बहुत ही दुरूह और कठिन है। उसे कोई विषय विशेषज्ञ ही ग्रेजुएशन स्तर का पढ़ा सकता है, विशेषकर आपका गणित, विज्ञान और अंग्रेजी का जो बात आता है। परंतु सरकार ने विषय बाध्यता हटाकर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में के बच्चों के साथ एक तरह से तुलनात्मक अन्याय किया है या उन्हें हतोत्साहित किया है कि वे आरटीई के तहत पास तो हो जाएंगे परंतु उनमें वह शैक्षणिक गुणवत्ता विकसित नहीं हो पाएगी जो एक मिडिल क्लास के स्टूडेंट में अपेक्षित है और इसलिए हम इसका बहुत विरोध करते हैं। जैसे आप लेक्चरर हैं तो प्राइमरी तक तो बच्चा ले दे के पढ़ाई कर लेता है। कई स्कूलों में स्थितियाँ ये है कि सेटअप के अनुसार शिक्षक भी नहीं है, ले दे के उनको अक्षर ज्ञान करा के ले जाते हैं और मिडिल स्कूल के जो शिक्षक उनका कहना है कि हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या ये मेहनत अब आप लोग के लिए और अधिक नहीं हो जाएगी? बहुत हो जाएगा। आरटी कानून में तो ये स्थिति है कि बच्चा स्कूल आता है, वह गुणवत्ता को प्राप्त हो या न प्राप्त हो, यदि नहीं भी आता है तो भी वो उसे जो है शिक्षक जो है मजबूरी के चलते कहिए या अन्य कारणों से संवैधानिक बाध्यता या कानून का डर हो, वे उसे पास करते जाते हैं। आज स्थिति बहुत जगह ऐसी है, कहने में देखिए अपना ही विभाग है, बात तो थोड़ा कहने में झिझक होती है। बहुत से बच्चे हाई स्कूल में आते हैं परंतु उन्हें अच्छे से अपने विषय का ज्ञान ही नहीं होता है, वे पुस्तक तक नहीं पढ़ पाते हैं, अपने जो है तो गणित दक्षता का एक औसत लेवल को नहीं छू पाते हैं। यह तो बहुत दुखद बात है। अब आप लोग की सेवा संविलियन के बाद अगर 2018 से मानी जा रही है तो 5 साल लगभग हो चुकी है। अब विभागीय स्तर पर जैसे पिछले समय में वन टाइम प्रमोशन के तहत पदोन्नति की गई थी, अब और पदोन्नतियाँ भविष्य में होंगी। 5 साल हो गया है, कई जगह प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। शिक्षक से व्याख्याता बनने के कई डीपीसी भी हो चुकी थी पूर्व सरकार कार्यकाल में। अब आपको क्या लगता है कि क्या नीतियाँ होनी चाहिए, कैसी पदोन्नति होनी चाहिए? जी, हमारा जो अभिमत है, संगठन का भी अभिमत है और शिक्षक जगत के लिए भी जो अभिमत है, जिसमें बार बार हम विसंगतियों या समस्याओं में न फंसें, इसके लिए शासन को एक पदोन्नति की नीति जो है तो घोषित करना चाहिए। सर्वप्रथम तो उन्हें जो है
प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति देनी चाहिए व्याख्याता संवर्ग को। उसके बाद जो रिक्त पद बचते हैं उसका एक तुलनात्मक जो सरकार का नियमावली है उसके तहत फिर उसमें जो है अपने शिक्षक जिन्हें यूडीटी कहा जाता है उनकी पदोन्नति हो। फिर यूडीटी के जो पद रिक्त होते हैं उनका समग्र अनुपातिक निकाल कर जो है फिर सहायक शिक्षकों की शिक्षक पद पर जो है विषयवार पदोन्नति होनी चाहिए। इससे जो है तो रिक्त पद का और पदस्थापना दोनों समस्या का समाधान सन्निहित है। तो अभी जो वन टाइम प्रमोशन के तहत पदोन्नतियाँ हुई उसमें क्या खामियां आई या क्या अव्यवस्था आ गई? वन टाइम जो रिलैक्सेशन के तहत पदोन्नति हुई उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आई कि बात शिक्षकों को पद नहीं मिला, चूँकि उसका एक सीमा में कर देना था, परंतु नई नियुक्तियों को पहले कर दिया गया और इस वन टाइम रिलैक्सेशन वाला पदोन्नति कई जिलों में बाद में हुआ, जिसके चलते उन्हें कई शिक्षकों को अपने जिलों से काफ़ी दूर जो है पदस्थापना लेना पड़ा या तो छोड़ना पड़ गया। जी। अच्छा, आप शिक्षक नेता भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, प्राथमिक स्कूलों की स्थिति क्या है आज? क्योंकि वन टाइम प्रमोशन के तहत एक बड़ा वर्ग अब सहायक शिक्षक बन गया है, मिडिल HM बन चुका है, तो प्राथमिक स्कूल की स्थिति क्या है आज की स्थिति में? आज भी प्राथमिक स्कूलों की स्थिति है कि प्राइमरी HM बनने के बाद भी तो कुछ पद तो मान लीजिए समाहित हुए, परंतु अब बहुत पद खाली हो चुके हैं। और इसके अलावा कहीं कहीं भर्ती में यह भी संगति आई है कि कहीं सेटअप से ज़्यादा भर्ती हो गई है और कहीं सेटअप ही नहीं भरा है। आज भी बहुत से एकल विद्यालय या एक शिक्षकीय विद्यालय या ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ शिक्षक नहीं है। पूरे हमारे प्रदेश में ऐसी स्थिति बन चुकी है। समाधान क्या लगता है इसका? समाधान ये है कि सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को एक स्थायी नीति बनानी चाहिए जो स्वतः काम करे। जैसे कि व्यापम का एक पद्धति है, UPSC का है, इस प्रकार का एक बने कि हम 31 मार्च तक की स्थिति में कितने रिक्त पद हैं उसको निकाल कर उसे नए भर्ती जो है अपना जून तक संपादित कर लें। तो इससे हर साल पद भी रिक्त होते जाएंगे और वो भरते भी रहेंगे। इससे एक भर्ती का जो समस्या है, एक रिक्तता की स्थिति नहीं आएगी। मेरे को ध्यान आ रहा है कि मैं एक पूर्व मंत्री का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि जितनी भी समस्या है उनको लेकर कमेटी बनाई जाएगी। तो क्या शिक्षक संघ भी इन कमेटियों से इत्तेफाक रखता है? क्योंकि आप लोग को लेकर अब तक लगभग 25 कमेटियाँ बन गई और निर्णय कभी आप लोग के फेवर में नहीं आया, तो आप भी सोचते हैं कि कमेटी बननी चाहिए ऐसी? हाँ, एक स्थायी कमेटी बननी चाहिए और इसका संवैधानिक स्वरूप देना चाहिए कि रिक्त पदों की गणना समय पर हो और उनकी भर्ती भी समयबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष हो और कमेटी में भी हम लोगों को रखा जाए। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ हमारी जो आपके सरकार जो बनी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा भी किया है कि हर कमेटी में जो है कर्मचारी यूनियन को भी रखा जाएगा। अब इसका स्थायी समाधान कर्मचारी यूनियन के नेताओं को, शिक्षाविदों को रखकर ही निकाला जा सकता है। हाँ, क्योंकि अब तक जो कमेटियाँ बनती है उसमें अधिकारी बैठ जाते हैं और निर्णय ले लेते हैं। जी हाँ। आप आप लोग के रहने से इस कमेटी में गति आएगी और सुझाव आएंगे, क्योंकि आप लोग जमीनी स्तर पर भी जुड़े हुए। जी हाँ, आएंगे एकदम निश्चित आएंगे, क्योंकि अब आप ये बताइए जो फील्ड में गए ही नहीं है और रायपुर में ही रह गए हुए अधिकारी कहाँ से नीचे की बात को या उसकी समस्याओं को या उनकी ज़रूरतों को समझ पाएंगे। सहायक शिक्षकों का जैसा है आप लोग का कि मोदी की गारंटी में है, तो क्या उम्मीद लग रही है आप लोग को? इस लोकसभा चुनाव के पहले होगा कि बाद में जाएगा? अभी सहायक शिक्षकों की स्थिति बहुत ही, जो पदोन्नति नहीं पाए हैं, आज भी स्थिति उनकी बहुत ख़राब है। वे 20-30 हज़ार कम वेतन पा रहे हैं। यह उनका तुलनात्मक जो रोष है वास्तव में जायज़ है और सरकार का जो है इसका एक स्थायी रास्ता समाधान निकालना चाहिए। साथ में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, सरकार को पुरानी पेंशन में जो है प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना को भी जो है तो गणना का काउंट करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही ब्लॉक में लगभग 2-3 शिक्षाकर्मी साथी जो 98 बैच और 95 बैच के हैं रिटायर होना प्रारंभ हो चुके हैं और मई अभी इसी वर्ष ही लगभग 2 रिटायर हो जाएंगे, पूरे जिले में 5। तो हमारा शासन से अनुरोध है कि पुरानी सेवा को गणना भी किया जाए और साथ में उस गणना के आधार पर उन्हें क्रमोन्नति का भी लाभ दिया जाए, तो हमारे जो सहायक शिक्षक हैं उनका असंतोष काफ़ी हद तक कम हो चुकेगा। बाकी यदि उनके पूर्व सेवा गणना के आधार पर एरियर्स की भी मांग करें तो शायद शासन न माने, लेकिन मेरे विचार से क्रमोन्नति देना, बल्कि मेरे कहना है कि जो पदोन्नति नहीं पाए हैं उन्हें सेवा के आधार पर 2 क्रमोन्नति भी देना पड़े तो शासन को एक कहा जाए एक बहुत अच्छे अभिभावक के तौर पर, चूँकि हमारे अभिभावक हैं, न्यायपूर्ण न्याय करते हुए सभी को जो है तो वेतन विसंगति दूर करते हुए क्रमोन्नति का लाभ देना चाहिए। जी, ये सरगुजा संभाग 5वीं अनुसूची में आता है और बस्तर संभाग 5वीं अनुसूची में आता है। तो राज्य के कर्मचारियों को या शिक्षकों को, तृतीय चतुर्थ वर्ग के शिक्षकों को कुछ सवाल भी इसमें सोशल मीडिया में चल रहे थे, है क्या चीज़ ये असल में? जी, यह विषय जब हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था तो
माननीय उससे पूर्व ही मध्य प्रदेश में एक नियम था कि जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद हैं वो 5वीं अनुसूचित जनजाति आदिवासी क्षेत्रों में वहाँ के निवासियों से ही भरे जाएंगे। अच्छा। वरीयता क्रम में प्रथम उन्हीं को दिया जाएगा, न मिलने पर अन्य जिलों या अन्य शहरी क्षेत्र के लोगों को या अन्य गैर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को लोगों को जो है तो फिर वरीयता दिया जाएगा। परंतु जनवरी, मेरी जानकारी में जहाँ तक आ रहा है, शायद जनवरी 2019 में माननीय भूपेश बघेल ने इस नियम को जो है तो आगे जो है प्रभावी नहीं बनाया। इसको जो है तो जो बढ़ाना था उसको नहीं बढ़ाया, जबकि इसको माननीय अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह जी भी जो है तो इसको सदैव बढ़ाते रहे। परंतु जब माननीय भूपेश बघेल के समय में इसको न बढ़ाकर यहाँ के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के जिलों के अभ्यर्थियों के साथ जो है तो एक बहुत बड़ा भेदभाव किया गया है, जिससे मेरे विचार से लगभग सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग के 20,000 युवकों या नवयुवकों या नवतियों की जो है तो नौकरी से वंचित रह गए। मतलब जो अभी नई भर्ती हुई है उसमें जैसे कई बस्तर और सरगुजा संभाग में जो अभी हुई थी लगभग 13-14 हज़ार नियुक्तियाँ, उसमें भी सरगुजा और बस्तर के न रह के बाहर पूरे प्रदेश से लोग आए थे। हाँ, सिर्फ शिक्षा विभाग का ही विषय नहीं है, सभी जितने 34-35 विभाग हैं सभी में भी अन्य जिलों के लोगों का जो है, अन्य गैर अनुसूचित जनजाति जिलों के लोगों को जो है तो प्राथमिकता देकर स्टेट राज्य प्राथमिकता पर भर्ती की गई। इससे यहाँ का जो स्थानीय न्याय मिलना था, जो इसे कहा जाता है अनुसूचित जनजाति के लोग काफ़ी पिछड़े हुए वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, उनको वह सामाजिक न्याय या कहा जाए क्षेत्रीय न्याय नहीं मिल पाया, जिसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार और संगठन और माननीय मुख्यमंत्री से यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस नियमावली को, जो कि जनवरी 2019 के बाद जो है यथावत बढ़ाया नहीं गया है या निरस्त कर दिया गया, उसे पुनः लागू करने की कृपा करें। थैंक यू। तो ये शिक्षक नेता याज्ञवेंद्र दुबे, और इन्होंने इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए कई विषयों पर चर्चा की है और उम्मीद भी की है कि ये सरकार जो है, जो अभी हाल फिलहाल बनी है, यह सरकार इन विषयों पर भी ध्यान देगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव में भी आचार संहिता लगी नहीं है, कर्मचारी अपनी बातें, अपनी मांग शासन प्रशासन तक पहुंचाते आए हैं। इसी कड़ी में हम भी जानना चाह रहे हैं कि सूरजपुर जिले के शिक्षक क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद करते हैं इस सरकार से। हालांकि सरकार अभी नई है, उम्मीदें बहुत है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सीजी बाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।